शादीशुदा होते हुए पराई औरत पर आया दिल, रचाई दूसरी शादी, लेकिन लौट कर फिर आए पहली पत्नी के ही पास ये 4 सेलिब्रिटीज। आइए जानते हैं इस लिस्ट में कौन कौन से सेलेब्स का नाम शामिल है। नंबर 1, रोहित शेट्टी। छोटी उम्र से ही रोहित का फिल्मी दुनिया की ओर रुझान था और उन्होंने फिल्म इंडस्ट्री में आने के अपने सपने को पूरा करने के लिए खूब मेहनत भी की। तभी तो आज रोहित बॉलीवुड के टॉप एक्शन डायरेक्टर्स में से एक है। रोहित ने 2005 में माया शेट्टी संग 7 फेरे लिए। रोहित और माया शादी के बाद एक बेटे ईशान शेट्टी के माता पिता भी बने थे। दोनों के बीच सब कुछ अच्छा चल रहा था, लेकिन इसी बीच रोहित की लाइफ में एक एक्ट्रेस ने एंट्री ली जिनका नाम है प्राची देसाई। फिल्म बोल बच्चन के सेट पर साथ काम करने के दौरान एक दूसरे के काफी करीबी आ गए और धीरे धीरे दोनों का रिश्ता दोस्ती से प्यार में तब्दील हो गया। रोहित ने प्राची के लिए अपनी शादीशुदा जिंदगी की भी परवाह नहीं की, जबकि प्राची को भी रोहित के शादीशुदा होने से कोई एतराज नहीं था। रोहित तो प्राची के प्यार में इस कदर कैद हुए कि उन्होंने उनके लिए अपनी पत्नी और बच्चे को भी छोड़ दिया और प्राची संग लिव इन रिलेशनशिप में रहने लग गए। दोनों करीब 5 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहे। कहा तो ये जा रहा था कि दोनों जल्दी शादी भी करने वाले हैं, लेकिन फिर अचानक इनकी राहें अलग हो गई। इस तरह से उनकी शादी टूटते टूटते बच गई। प्राची से ब्रेकअप के बाद रोहित वापस अपनी पत्नी और बच्चे के पास लौट गए। नंबर 2, राज बब्बर। राज बब्बर ने बॉलीवुड के साथ राजनीति के क्षेत्र में भी खूब नाम कमाया। 80 के दशक में राज बब्बर लाखों लड़कियों के दिलों पर राज करते थे, लेकिन उनके दिल पर भी एक नहीं बल्कि 2 लड़कियों ने राज किया। राज बब्बर फिल्मों के अलावा अपनी पर्सनल रिलेशनशिप के लिए भी काफी चर्चा में रहे। जब राज बब्बर स्ट्रगल कर रहे थे तभी उन्हें नादिरा बब्बर से प्यार हो गया, जिसके बाद दोनों ने 1975 में शादी कर ली। शादी के बाद वे 2 बच्चे जूही बब्बर और आर्य बब्बर के माता पिता बने। राज बब्बर उन शख्सियतों में शुमार है जिन्होंने अपनी यंग एज में समाज के बंधनों को दरकिनार कर स्मिता पाटिल के साथ लिव इन में रहने का साहस दिखाया। तब इस बात के लिए राज की दबी जुबान में आलोचना हुई थी, लेकिन उन्होंने कभी इसकी परवाह नहीं की। बाद में राज ने अपनी पहली पत्नी नादिरा को तलाक दिए बिना ही स्मिता पाटिल से शादी कर ली थी, लेकिन उनका ये साथ बहुत कम समय का था। अपने पहले बच्चे प्रतीक बब्बर को जन्म देने के 15 दिन बाद ही स्मिता ने इस दुनिया को अलविदा कह दिया। स्मिता के जाने का दर्द राज बब्बर को गहरा सदमा दे गया। वो टूट चुके थे और उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि अब वो क्या करें। ऐसे में फिर उन्हें नादिरा का ही साथ मिला। नादिरा ने न सिर्फ राज बब्बर को संभाला बल्कि उनके बेटे प्रतीक को भी अपना बेटा समझा। नंबर 3, महेश भट्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री में महेश भट्ट का एक बड़ा नाम है। उन्होंने अपने करियर में कई फिल्मों को डायरेक्ट किया और सफलता हासिल की, लेकिन महेश भट्ट अपने प्रोफेशनल से ज्यादा पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहे। महेश भट्ट ने 2 शादियां की। उन्होंने अपनी पहली पत्नी को बिना तलाक दिए दूसरी औरत से शादी की, जिससे उनके घर में खूब बवाल हुआ। यहाँ तक कि उनकी पहली पत्नी ने उन्हें उनके बच्चों से दूर कर दिया। महेश भट्ट ने पहली शादी लॉरियन ब्राइड से की। शादी के बाद उन्होंने अपना नाम बदलकर किरण रख लिया। महेश और किरण के घर बेटी पूजा और बेटे राहुल का जन्म हुआ। थोड़े समय बाद इनका रिश्ता खराब होने लगा, जिसकी वजह से महेश भट्ट का अपनी बीवी को छोड़कर एक्ट्रेस परवीन बॉबी के साथ रहना काफी सुर्खियों में आ गया। परवीन के साथ रहने से महेश भट्ट की शादीशुदा जिंदगी खराब हो रही थी। इसके बावजूद उन्होंने एक्ट्रेस को नहीं छोड़ा। दोनों का प्यार परवान चढ़ रहा था। महेश भट्ट ने तो पहली पत्नी के होते हुए परवीन से दूसरी शादी भी कर ली थी। हालांकि फिर उनके रिश्ते में दरार आने लगी और महेश भट्ट को अपनी गलती का एहसास हुआ। परवीन से रिश्ता टूटने के बाद महेश भट्ट दोबारा अपनी पहली पत्नी किरण के पास लौट गए। हालांकि आगे इनका रिश्ता भी ठीक नहीं चल सका और फिर बाद में महेश भट्ट ने आलिया भट्ट की मां सोनी राजदान से शादी कर ली। आखिरी नाम है दिलीप कुमार का। बॉलीवुड के ट्रेजेडी किंग दिलीप कुमार का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। एक जमाना था तब दिलीप कुमार पर लड़कियां जान छिड़कती थी और उनकी एक झलक पाने के लिए बेताब रहती थी, लेकिन उन्होंने अपने से 22 साल छोटी सायरा बानो से शादी की थी और जीवन के आखिरी दिनों तक वो उनके साथ रहे। लेकिन सायरा के होते हुए भी दिलीप कुमार का दिल किसी और पर आ गया था। दिलीप कुमार और सायरा की लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा था और इसी बीच एक्टर के जीवन में एक पाकिस्तानी महिला की एंट्री हुई। बताया जाता है कि हैदराबाद की अस्मा रहमान उन दिनों दिलीप कुमार के करीब आ गई थी। अस्मा भी पहले से शादीशुदा और 3 बच्चों की मां थी। सुनने वाले सभी हैरान थे, क्योंकि दिलीप कुमार और सायरा के प्यार में दरार को लेकर कभी किसी ने सपने में नहीं सोचा था। आखिरकार दिलीप कुमार ने अस्मा से शादी रचा ली और धीरे धीरे दिलीप कुमार को हकीकत समझ में आई और उन्हें सायरा बानू के सच्चे प्यार की अहमियत भी समझ में आई। ऐसे में दिलीप कुमार एक बार फिर सायरा के पास लौट गए और सायरा ने भी उनके इस भटकाव को लेकर अपने रिश्ते में कभी कोई कड़वाहट घुलने नहीं दी और उन्होंने दिलीप कुमार के निधन तक उनकी खूब सेवा की। आपको इनमें से कौन सी जोड़ी सबसे ज्यादा पसंद आई, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा।